Hello students, I'm teaching you Python. This is Python for class 12th and I'll continue chapter 3 जो हमने ऑलरेडी शुरू कर लिया है. This is second part of chapter 3, second part. So passing parameters. तो हमने function समझा था कि how functions are written and once the function is written how to pass parameter, how to return value. तो different type के parameters हैं, different type के methods हैं जो हम function को pass कर सकते हैं. तो let's start here. Up till now, you have learned that function call must provide all the values as required by the function. For instance, if function header has 3 parameters, तो देखो यहाँ बड़ी क्लियरली लिखा है कि if the function header has 3 parameters, तो हमें 3 ही वैल्यू पास करनी पड़ेंगी. अब तक तो हमने ये पढ़ा था, लेकिन हमारे पास कुछ और ऑप्शंस भी हैं. With the help of those options, we can change the number of parameters passed. We can reduce the number of parameter passed or we can increase the number of parameters passed. उसके लिए कुछ ये रूल्स हैं. देखो, Python support 3 type of formal arguments या formal parameters. Number 1, positional arguments. ये required है, must है. अगर इस टाइप का पैरामीटर पास करोगे तो आपको पास करना ही पड़ेगा, अदरवाइज इट विल बी एन एरर. डिफॉल्ट आर्गुमेंट्स, इसको आप पास करोगे तो इट्स गुड, नहीं पास करोगे तो इट विल टेक द डिफॉल्ट वैल्यू. मीन्स इट्स नॉट कंपल्सरी टू पास द वैल्यू एवरी टाइम. एंड कीवर्ड आर्गुमेंट में क्या होता है कि हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं कि मैंने पहले एक रोल नंबर पास किया और फिर मैंने नेम पास किया. तो नेम इज ए स्ट्रिंग टाइप पैरामीटर, रोल नंबर इज ए नंबर. लेकिन जब मैंने पास करना था उस टाइम पे मैं भूल गया कि व्हाट वाज द फर्स्ट और द सेकंड. तो मैंने क्या किया, नेम को पहले पास कर दिया और रोल नंबर को बाद में लिखा. तो इस तरह के एरर जनरली हो जाते हैं प्रोग्राम्स में कि हम ऑर्डर भूल जाते हैं कि हमने नेम पहले भेजना है या रोल नंबर पहले भेजना है. तो यूजिंग कीवर्ड आर्गुमेंट्स वी कैन चेंज द ऑर्डर ऑफ द पैरामीटर्स. Using default parameter we can reduce the number of values passed or number of arguments passed. And positional में ये कंपल्सरी है कि आपको वही वैल्यू उसी नंबर पर भेजनी पड़ेगी. तो तीनों तरह की फैसिलिटीज हैं पाइथन में. लेट्स सी कैसे हम इन फैसिलिटीज को अवेल कर सकते हैं. पोजिशनल, सबसे पहले पोजिशनल. तो मैंने क्या किया, डिफाइन चेक ABC, 3 वेरिएबल्स आई हैव टू रिसीव. डेफिनेशन पे हमें रिसीव करने होते हैं. और जब मैं कॉल करता हूं, यहां मैं कॉल कर रहा हूं, तो कॉल कर रहा हूं, x कहां जाएगा, x A में जाएगा, y B में जाएगा और z C में जाएगा. और अगर मैंने इस तरह से पास किया तो 2 कहां जाएगा, 2 ऑब्वियसली A में जाएगा, x जो है वो B में जाएगा और y जो है वो C में जाएगा. तो पोजिशनल मीन्स फर्स्ट पोजिशन विल गो इन द फर्स्ट पोजिशन, सेकेंड पोजिशन विल टेक प्लेस द सेकेंड पोजिशन और थर्ड प्लेस जो है वो थर्ड ही वेरिएबल में जाएगा. दिस इज पोजिशनल एंड वी कैन नॉट चेंज दैट. पोजिशन वी हैव टू रिमेंबर. तो फर्स्ट वन इज वेरी क्लियर टू यू. तो ये एक्सप्लेन किया हुआ है आपको कि A में पहले x जाएगा, फिर y, फिर z, और सेकंड केस में ऐसा होगा, थर्ड केस में ऐसा होगा, जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर चुका हूं यहाँ पर. ठीक है, तो यू कैन रीड इट वेरी थॉरली. Thus, through such function calls, the arguments must be provided for all parameters required. मतलब हमने जितने पैरामीटर लिस्ट में दिए हैं उन सब के लिए वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी. आपने पैरामीटर तो दिए हैं 3 को और वैल्यू पास कर रहे 2 को, तो एरर आ जाएगा. ऐसा नहीं कर सकते हम. ऑल पैरामीटर मस्ट बी प्रोवाइडेड वैल्यू, अदरवाइज एरर विल कम. द वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट्स आर मैच्ड विद द पैरामीटर्स, और मैच भी होनी चाहिए. कि मैंने कहा था कि रोल नंबर पास करूंगा और मैंने क्या किया, नेम पास कर दिया. तो रोल नंबर तो इंटीजर होता है, नेम हमारा स्ट्रिंग होता है. तो स्ट्रिंग की जगह इंटीजर या इंटीजर की जगह स्ट्रिंग अगर हम कर देंगे तो पोजीशन चेंज करते ही एरर आएगा. ठीक है, दिस इज फॉर पोजिशनल. पोजिशनल स्ट्रिक्ट है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा. लेकिन डिफॉल्ट पैरामीटर में थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है कि हमारे पास ऑप्शन हो जाती है कि हम वैल्यू पास करें या ना करें. फॉर एग्जाम्पल देखो, द डिफॉल्ट वैल्यूज आर स्पेसिफाइड इन द फंक्शन हेडर ऑफ फंक्शन डेफिनेशन. हेडर में हमने क्या किया, देखो ध्यान से. प्रिंसिपल ये हमने लिया कंपल्सरी, नेम ये भी ले लिया, लेकिन ये डिफॉल्ट ले लिया. दिस इज डिफॉल्ट वैल्यू. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी मस्ट पास प्रिंसिपल अमाउंट, वी हैव टू पास टाइम. पर ये हमारा ऑप्शनल है. ये अगर इफ यू विल पास द वैल्यू
रेट में वो वैल्यू चली जाएगी। इफ यू विल नॉट पास बाय डिफॉल्ट 0.10 वैल्यू चली जाएगी। तो ये दोनों तो हो गए पोजिशनल और ये हो गया डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब ये है कि आप पास करोगे तो वैल्यू रिसीव होगी, अगर पास नहीं करोगे तो ये वैल्यू रिसीव हो जाएगी, तो 0.10 जो हमने डिफॉल्ट दी है। ठीक है, ये देखो इन फर्स्ट केस प्रिंसिपल अमाउंट हो गया 5400, टाइम हो गया 2 years, लेकिन थर्ड वैल्यू तो हमने दी ही नहीं, तो थर्ड वैल्यू हमारे को 0.10 ही एक्सेप्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। बट इस केस में देखो ध्यान से, प्रिंसिपल अमाउंट इज 6100 रुपीज, टाइम इज 3 years, रेट इज 0.15, तो अब 0.10 इग्नोर हो जाएगी, जो हम वैल्यू पास कर रहे हैं वो वाली वैल्यू जाएगी रेट में, तो जो हम भेजेंगे तो डिफॉल्ट वैल्यू इग्नोर हो जाएगी, और अगर हम नहीं पास करेंगे तो डिफॉल्ट वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगी। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इट इज एक्सप्लेन इन दिस, रीड इट केयरफुली। इन ए फंक्शन हेडर एनी पैरामीटर कैन नॉट हैव ए डिफॉल्ट वैल्यू। देखो ऐसा नहीं है कि हम किसी को भी डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं। डिफॉल्ट वैल्यू किसको देनी होगी? हमने डिफॉल्ट वैल्यू सबसे पहले लास्ट पैरामीटर को देनी होगी, मतलब राइट टू लेफ्ट इस डायरेक्शन में। हमने एक फंक्शन लिखा, उसमें एक पैरामीटर, दूसरा, थर्ड, फोर्थ, तो द वेरी फर्स्ट वैल्यू डिफॉल्ट इसको दे सकते हैं हम, और इसको दे दी तो हम इसको भी दे सकते हैं, फिर इसको भी दे सकते हैं, फिर इसको भी दे सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक को ना दें, पीछे से ही स्टार्ट करना पड़ेगा हमें। फर्स्ट लास्ट को नहीं दी हमने, सेकंड लास्ट को दे दी, दिस इज नॉट पॉसिबल। फर्स्ट को देना चाहते हैं बट 3 को, इन तीनों को नहीं देना चाहते, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो द डिफॉल्ट वैल्यू मस्ट बी गिवन फ्रॉम लास्ट टू फर्स्ट, लास्ट टू फर्स्ट। तो पहले हमने लास्ट वैल्यू को देनी है, फिर सेकंड लास्ट को देनी है, फिर थर्ड लास्ट को, सभी को दे सकते हैं, दिस इज नो प्रॉब्लम। बट ऐसा नहीं हो सकता कि हम फर्स्ट को दे दें और आगे की वैल्यूज छोड़ दें। तो दिस इज व्हाट रिटन इन दिस, it is very clearly mentioned in a function header any parameter cannot have a default value unless all parameter appear on the right side। देखो right side देख रहे हो ना, have their default values, तो right to left move करेगा ये। ठीक है, तो this is what it is explained in this paragraph, read this very carefully। required parameter, default parameter दोनों तुम्हें समझ में आ गए है। following are examples of function header with default values। तो डिफॉल्ट वैल्यूज क्या है? देखो प्रिंसिपल अमाउंट और टाइम को तो डिफॉल्ट वैल्यू नहीं दी, बट रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिफॉल्ट वैल्यू दे दी, तो दिस इज करेक्ट। डिफाइन इंटरेस्ट प्रिंसिपल को दे दी, नहीं दी, टाइम को दे दिया पर यहां नहीं दिया, देखो यहां पर एरर आ जाएगा क्योंकि लास्ट वैल्यू दी नहीं हमने, सेकंड लास्ट वैल्यू दे दी, तो इट इज नॉट पॉसिबल। डिफाइन इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट 2000, टाइम, अब देखो इसमें भी ये गलत है कि फर्स्ट और सेकंड को दे दी पर लास्ट को तो दी नहीं डिफॉल्ट वैल्यू, तो अगेन ये इलीगल है, एरर आएगा। डिफाइन इंटरेस्ट प्रिंसिपल टाइम रेट, अब देखो रेट को यू हैव गिवन डिफॉल्ट वैल्यू, टाइम ऑल्सो डिफॉल्ट वैल्यू, नो प्रॉब्लम, यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, दिस इज करेक्ट, दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट, पर ये दोनों इलीगल हो गए, एरर देंगे लाइन। डिफॉल्ट डिफाइन इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट 200, टाइम 2, रेट 2, दिस इज ऑल्सो लीगल, क्योंकि हमने देखो क्लियरली है कि राइट टू लेफ्ट करना है, हमने तीनों को दे सकते हैं। ठीक है, सो डिफॉल्ट पैरामीटर आर यूजफुल, देखो कितना बेनिफिट है इसका। दे कैन बी यूज टू एड न्यू पैरामीटर टू द एग्जिस्टिंग फंक्शन, दे कैन बी यूज टू कंबाइन सिमिलर फंक्शन इनटू वन फंक्शन। थर्ड टाइप है कीवर्ड्स। अब कीवर्ड्स क्या होते हैं? देखो हमने क्या किया, इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट 2000, टाइम 2, रेट 0.10। नेक्स्ट टाइम हमने देखो टाइम को यहां कर दिया और प्रिंसिपल अमाउंट को यहां कर दिया, इंटरचेंज कर दिए, रेट अपनी पोजीशन पर ही है। थर्ड टाइम में हमने देखो रेट, प्रिंसिपल और ये बिल्कुल ही रिवर्स कर दिए, तो पोजीशन चेंज हो रही है। अब जब पोजीशन चेंज करना चाहते हो तो आपको जो वेरिएबल नेम है वो फिक्स रखने होंगे। यू कैन राइट एनी आर्गुमेंट इन एनी ऑर्डर प्रोवाइडेड यू नेम द आर्गुमेंट। नेम द आर्गुमेंट का मतलब ये है कि जो हमने आर्गुमेंट, देखो फॉर्मल और एक्चुअल, उन दोनों के अगर नेम सेम होंगे तो हम ऐसा कर सकते हैं कि हम उनका ऑर्डर चेंज कर दें। ठीक है ना, ऑर्डर कैन बी चेंज अगर उनके नेम सेम होंगे। अगर नेम अलग अलग होंगे तो फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट में जाएगी, सेकंड सेकंड में जाएगी, थर्ड थर्ड में जाएगी।
पर यहाँ पर तो हमने प्रिंसिपल अमाउंट, टाइम और रेट तीनों का ऑर्डर सेम, तीनों का नेम सेम रखा है, तो हम उसको कॉल करते टाइम चेंज कर सकते हैं। कीवर्ड आर्गुमेंट्स आर विद द सेम वेरिएबल नेम, आर्गुमेंट्स कैन बी चेंज, ऑर्डर ऑफ द आर्गुमेंट कैन बी चेंज। ठीक है, यूजिंग मल्टीपल। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने ऊपर तीन चीजें कर ली ना, कौन कौन सी तीन चीजें की थी हमने? फर्स्ट वन था हमारा फिक्स वाला, सेकंड क्या था हमारा डिफॉल्ट, और थर्ड था हमारा नेम वाला, कीवर्ड फिक्स नेम वाला। तो इन तीनों को जब हम मिक्स कर देंगे तो ये बन गया यूजिंग मल्टीपल आर्गुमेंट टाइप। ठीक है, पाइथन अलाउज यू टू कंबाइन मल्टीपल आर्गू टाइप इन ए फंक्शन कॉल। कंसीडर द फॉलोइंग फंक्शन कॉल स्टेटमेंट यूजिंग बोथ पोजिशनल एंड कीवर्ड आर्गुमेंट। पोजिशनल क्या है? देखो जब हम 5000 लिख दें तो ये तो कोई नाम तो नहीं है, 5000 इज लिटरल, तो हमने क्या किया, हम पोजिशनल में है, मतलब जो फर्स्ट वेरिएबल होगा जो वहां पर वहीं रिसीव हो जाएगा। पर यहां पर हमने नेम ले लिया, अब जो वहां पर टाइम होगा वहां पर आ जाएगा रेट चाहे वो थर्ड है चाहे वो सेकंड है, रेट की वैल्यू हमने पास नहीं की है। तो यहाँ क्या कर रहे हैं हम कर रहे हैं पोजिशनल, और ये क्या कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कीवर्ड आर्गुमेंट। तो दो को मिक्स कर दिया हमने, हम तीनों को भी मिक्स कर सकते हैं। आगे और एग्जांपल मिलेंगे तुम्हें जहां तीनों को मिक्स कर रहे हैं हम। रूल्स फॉर कंबाइनिंग ऑल थ्री टाइप ऑफ आर्गुमेंट्स। अब ये रूल्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे अगर हम मिक्स करना चाह रहे हैं तो। एन आर्गुमेंट लिस्ट मस्ट फर्स्ट कंटेन पोजिशनल, पहले तो पोजिशनल होनी चाहिए, ठीक है ना, फॉलोड बाय कीवर्ड, फिर दूसरा कीवर्ड हो सकते हैं, तीसरा हो सकता है डिफॉल्ट, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि डिफॉल्ट राइट टू लेफ्ट होता है ना, तो राइट का मतलब सबसे जो लास्ट वाला होगा वही तो डिफॉल्ट हो सकता है, पहले तो हो ही नहीं सकता। तो कीवर्ड आर्गुमेंट शुड बी टेकन फ्रॉम रिक्वायर्ड आर्गुमेंट प्रेफरेबली, जो रिक्वायर्ड वाले हैं ना उन्हीं में से ही कीवर्ड लेना है। यू कैनॉट स्पेसिफाई वैल्यू फॉर एन आर्गुमेंट मोर देन वंस, मतलब एक आर्गुमेंट की वैल्यू तुम एक से ज्यादा बार नहीं दे सकते, वन वैल्यू वन आर्गुमेंट, ठीक है, नो टू वैल्यूज फॉर वन पैरामीटर। जैसे ये किया है प्रिंट प्रिंसिपल अमाउंट, इसमें क्या किया, ये तो हमारा हो गया पोजिशनल, ये भी हो गया पोजिशनल, ये हो गया नेम्ड एंड डिफॉल्ट, नेम्ड हो गया, ये नेम्ड कीवर्ड वाला हो गया, ये दिस इज ऑल्सो कीवर्ड। तो दो हमने कीवर्ड्स के थ्रू पास किए और दो हमने क्या किया, दो हमने पोजिशनल पास किए, ठीक है। तो यहां पर देखो ये कुछ वैल्यूज दी हुई हैं, कुछ गलत है इसमें, कुछ ठीक है। इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू 3000, सीसी इज इक्वल टू 5, तो दो डिफॉल्ट वैल्यू दी हैं, ठीक है, हम इसको लीगल कहेंगे, ठीक है, क्योंकि राइट टू लेफ्ट से राइट भी है और लेफ्ट भी है, दोनों है। इंटरेस्ट रेट दिस, प्रिंसिपल अमाउंट दिस, सीसी दिस इज ऑल्सो लीगल, तीनों को हम डिफॉल्ट वैल्यू दे रहे हैं। तो कीवर्ड्स आर्गुमेंट कैन यूज इन एनी ऑर्डर, तो कीवर्ड्स का ऑर्डर भी चेंज हो सकता है, तो हमने ऑर्डर कोई भी ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल ठीक है। दिस इज ऑल्सो लीगल, दिस इज ऑल्सो लीगल। इंटरेस्ट सीसी इज इक्वल टू 4, रेट इज इक्वल टू दिस, प्रिंट इज इक्वल टू दिस, ये भी लीगल है क्योंकि आर्गुमेंट जो है वो कीवर्ड्स हैं और कीवर्ड्स का ऑर्डर हम किसी भी ऑर्डर में दे सकते हैं। 5000 पोजिशनल हो गया, ये भी पोजिशनल हो गया। रेट देखो ये भी लीगल हो गया, क्यों, पोजिशनल आर्गुमेंट्स बिफोर कीवर्ड, मैंने आपको बताया था ना कि पहले पोजिशनल होने चाहिए, फिर कीवर्ड होने चाहिए, फिर डिफॉल्ट होने चाहिए, तो ऑर्डर बिल्कुल ठीक है, डिफॉल्ट तो यहाँ है ही नहीं, लेकिन पोजिशनल और कीवर्ड्स वाले हैं। दिस इज ऑल्सो लीगल, दिस इज लीगल। इंटरेस्ट रेट इज इक्वल टू 0.5, अब यहां गलती लग रही है मुझे, देखो पोजिशनल बाद में दे दिए और नेम वाले पहले दे दिए, दिस इज रॉन्ग, इट इज इलीगल। पहले हमारे पोजिशनल होने चाहिए थे और यहां ये बाद में आने चाहिए थे, ठीक है। अब यहां देखो 5000 दिस, अब यहां पर फिर वही गलती कर रहा है, पोजिशनल पहले है, नहीं ठीक है, पोजिशनल पहले होने चाहिए, फिर ये बिल्कुल ठीक है, लीगल है ये, ठीक है। मल्टीपल वैल्यूज प्रोवाइडेड फॉर प्रिंट, लेकिन गलती क्या है, देखो ये पोजिशनल में 5000 आपने प्रिंसिपल अमाउंट के लिए भेज दिया और प्रिंसिपल अमाउंट के लिए दो वैल्यूज भेज दी, तो ये वाला भी गलत हो गया। ऑर्डर तो ठीक लिखा है इसने, लेकिन ऑर्डर की बात नहीं, यहां पर देयर आर टू वैल्यूज फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, वन इज 5000, सेकंड इज 300, तो देयर कैन नॉट बी टू वैल्यूज फॉर वन वेरिएबल, इलीगल हो गया ये। इंटरेस्ट 5000 प्रिंसिपल, अगेन टू वैल्यूज यू आर पासिंग फॉर प्रिंसिपल अमाउंट, ओके, सो दिस इज अनडिफाइंड सिंबल प्रिंसिपल। वो हमने क्या डिफाइन, तो हमने क्या किया, PRIN डिफाइन किया था, बस इतना ही डिफाइन किया था, पूरा प्रिंसिपल तो कोई वेरिएबल है ही नहीं, तो ये गलत हो गया।
ठीक है। इंटरेस्ट 500 टाइम रेट, ये भी लीगल है। देखो अ रिक्वायर्ड आर्गुमेंट सीसी इज मिसिंग, ठीक है ना, तो हमारे को क्या पास करना था, सीसी आर्गुमेंट को पास करना था, वो तो हमने पास ही नहीं किया, दिस इज ऑल्सो इलीगल। आगे देखते हैं, ठीक है, ये टेबल ओवर हो गई। नाउ एक प्रोग्राम को समझते हैं, क्या प्रोग्राम है, प्रोग्राम टू कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट यूजिंग फंक्शन इंटरेस्ट दैट कैन रिसीव प्रिंसिपल अमाउंट टाइम एंड रेट एंड रिटर्न द कैलकुलेटेड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, तो देखते हैं क्या प्रोग्राम लिखा है इसने। डिफाइन इंटरेस्ट, प्रिंसिपल, टाइम, रेट। देखो रेट और टाइम के लिए डिफॉल्ट वैल्यू है, पर प्रिंसिपल अमाउंट हमें भेजना पड़ेगा एज ए आर्ग्यूमेंट। रिटर्न प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम, तो ये वैल्यू हम रिटर्न कर रहे हैं। इज इट क्लियर? मेन फंक्शन इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर। प्रिंसिपल अमाउंट इज इक्वल टू फ्लोट इनपुट एंटर एनी अमाउंट, वेरिएबल में आ गया। प्रिंट सिंपल इंटरेस्ट विद डिफॉल्ट ROI and time is rate of interest and time is simple SI1 is equal to interest, only PRIN we are passing, it will go to principal amount, rest to our default value हमने यहाँ पास ही नहीं की, here we have not passed 3 values, we are passing only 1 value, so it is correct. So the result will be whatever the value you will give in principal amount into time into rate. ओके, तो ये आंसर आ जाएगा। इन सेकेंड लाइन देखो, फ्लोट इज इक्वल टू इनपुट एंटर रेट ऑफ इंटरेस्ट, एंटर टाइम, 2 values are input and principal amount is already taken, so 3 values are taken. Print simple interest is C, interest is equal to 1, 2 and 3, we are passing 3 values. Now principal amount will go in principal, टाइम विल गो इन टाइम, ये 2 इग्नोर हो जाएगा, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट विल गो इन रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.10 इग्नोर हो जाएगा, वी आर पासिंग द वैल्यूज, सो प्रिंट द रिजल्ट इज दिस। ओके, नाउ सी दिस इज द आउटपुट शोन टू यू, रिटर्निंग वैल्यू फ्रॉम फंक्शन। अब देखो जैसे हमने पैरामीटर पास किए थे, अब हम वो रिटर्न भी तो कर सकते हैं। ए फंक्शन रिटर्निंग सम वैल्यूज, जो रिटर्न कर रहा है उसको हम कहेंगे नॉन वॉइड फंक्शंस, और अगर कोई रिटर्न नहीं कर रहा, नॉट रिटर्निंग एनी वैल्यू, देन इट इज कॉल्ड वॉइड फंक्शन। वॉइड मीन्स खाली, तो इफ इट इज अ नॉन वॉइड फंक्शन इट मीन्स इट इज रिटर्निंग सम रिजल्ट, एंड इफ इट इज अ वॉइड फंक्शन इट मीन्स इट इज नॉट रिटर्निंग एनी रिजल्ट, इट इज अ ब्लैंक फंक्शन। अ फंक्शन रिटर्निंग सम वैल्यू, तो नॉन वॉइड फंक्शंस में रिटर्न स्टेटमेंट लिखी होती है। इट इज नॉट कंपल्सरी टू राइट रिटर्न स्टेटमेंट इन एनी फंक्शन, बट इफ इट इज रिटर्न इट इज नॉन वॉइड फंक्शन। वी कैन रिटर्न अ लिटरल, जैसे हम पैरामीटर पास कर रहे थे वैसे ही हम पैरामीटर रिटर्न भी कर सकते हैं, तो इट कैन रिटर्न एन एक्सप्रेशन, लिटरल, वेरिएबल एंड एक्सप्रेशन, एनीथिंग वी कैन रिटर्न। सो दिस रिटर्न स्टेटमेंट इज correct, it is also correct, it is also correct, it is also correct. So we can return expression, we can return a variable, we can return value, literal, anything we can return. ये function है, this we have already seen. Return s is a statement where result is receiving the value of s in it. Okay, now see, we can pass 2 values and receive result as a 1, or we can print the result, or we can compare the result with any variable. तो receiving end पे हमें ये ध्यान रखना है कि where we are receiving that value. Okay, return statement को explain किया है। function not returning any value, तो मे बी रिटर्न स्टेटमेंट है ही नहीं, देखो यहाँ पर रिटर्न स्टेटमेंट, तो वी आर जस्ट प्रिंटिंग हेलो इन दिस ग्रीटिंग फंक्शन, वी आर जस्ट प्रिंटिंग ए कोट, goodness counts, return statement है, but we are not passing any value x or something is not written here, so that's why only return statement is a void function which is not returning anything. Okay, but if you are writing return and print statement is doing this, ठीक है ना, then it will print the result here only but will not return any value. This is also a function which is void function. Return statement is there but nothing is written here, so it is void function. Okay, let's continue.
we can call a function which is returning anything like grep. Like this we can call. But here see why you have written this. If this function is not returning anything, what are you going to receive? Nothing. So this is not correct. Okay. If you are returning something, then only you receive something in the variable, otherwise not. The above program will give output as this. None. Why it is printing none? Because it is not returning anything. Returning multiple values. This topic is very important because this is new in Python. In C++ or Java, we cannot return multiple values, but here in Python we can return. See, how can we return? मैं example से दिखा रहा हूँ तुम्हें. This is the example given. I am passing three variables x, y and z to the function and returning x square, y square, z square. If I am returning three values 1, 2 and 3, then we have to receive also three values. So here I am writing t is equal to this, then error will come. What is error? It is passing three values, you are receiving it in the only in one variable. So the variable t that receives the returned values in a tuple means t 0th position, t first position and t second position. Will in these three values, in these three list will be created. In this list three values will be assigned. Okay, is it clear? Otherwise you can write three variables also like this. See this line: v1, v2, v3 squared 2, 3, 4. So square of 2 will come in v1, square of 3 will come in v2. So means whatever you are returning, x square will come in v1, y square will come in v2 and z square will come in v3. But if it is only one variable, then it will be a list type variable. List can contain many variables, many values. Okay, so in this way you can print. Program number 3.3. See, define AR calculate x, y. Arithmetic calculator is calculating. See, the program is program that receive two numbers in a function and return the result of all arithmetic operations, plus, minus, multiply, divide, etc. तो हम क्या कर रहे हैं? I'm passing two variables, ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड मॉडुलर 5 रिटर्न कर रहे हैं हम. तो कैसे इसको कॉल करेंगे हम? नंबर 1 इनपुट एंड नंबर, नंबर 2 इनपुट एंड नंबर, एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड मोड इज इक्वल टू अर्थमेटिक कैलकुलेटर नंबर 1 नंबर 2. So 5 results will come. First will go in add, second will go in subtract, third will go in multiply, fourth and fifth will be assign and printing all these 5 variables. तो इसका ये आउटपुट आ जाएगा. This is the output. Okay. So composition. अब हम नेक्स्ट क्लास में composition स्टार्ट करेंगे. composition का मतलब होता है कि हम we are combining two or more than two things together. Okay. So this class is finished here. हम यहाँ से नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे. वी विल कंटिन्यू थर्ड चैप्टर. ओके, थैंक यू.